दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्किंग स्टाइल। जहां एक तरफ कोरोना का कहर पूरे देश पर बरप रहा है। आज जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज सुबह जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए, जबकि 3,500 से अधिक लोगों की जान गई। 4 लाख संक्रमित पाया जाना पूरी दुनिया में पहला मामला है और पहली बार हुआ है कि किसी एक देश में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना से कहर बरप रहा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यहां पर भी रोजाना 3,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो पहले 20 तक सीमित रहा, फिर 25 और अब 30, और आज जो अभी तक की हमारे पास इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 30 से ऊपर आंकड़ा चला गया है और 2300 का आंकड़ा पहुंच गया है। 2300 का मतलब है कि अभी तक कोरोना संक्रमण से जम्मू कश्मीर में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट पुराने ढर्रे से टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो घूम फिर कर वापस उन्हीं अधिकारियों को इधर से उधर करने में लगा हुआ है जिन्हें सालों से हम इसी जम्मू शहर के अलग अलग अस्पतालों में घूमता हुआ देख रहे हैं। उन्हें हमने कभी देखा ही नहीं पिछले 25 सालों में कि उनकी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर की गई हो। कल यानी 30 अप्रैल को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें 3 अधिकारियों के तबादले किए गए। एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनोज चलोत्रा को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू का मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट बना दिया गया। वहीं जीएमसी जम्मू के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह को एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू का मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट बना दिया गया। जीएमसी जम्मू के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट पद पर डॉक्टर एडीएस मनास को नियुक्त कर दिया गया, जो कि प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर एनएचएम में कार्य कर रहे थे। समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से डॉक्टर मनोज चलोत्रा को कभी जीएमसी, कभी सुपर स्पेशलिटी, कभी एसएमजीएस, इसी तरह डॉक्टर दारा सिंह को, क्या ये जो ऑफिसर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, इनकी जो तबादले हैं वो कहीं और नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से बार बार इन्हें ही इधर से उधर किया जाता है तो उससे वो कहावत सिद्ध होती है, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपनों को दे। अगर और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे डायरेक्टर एड्स थे समीर मट्टू, उन्हें वहां से हटाया गया, फैमिली वेलफेयर का डायरेक्टर बना दिया गया। फिर डायरेक्टर हेल्थ श्रीनगर चले गए, लेकिन वहां पर वो शायद काम नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उन्हें फिर 4-5 दिन पहले ही डायरेक्टर एड्स के पद पर फिर नियुक्त कर दिया गया। ऐसे ही कुछ हालात हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट अभी तक ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर कंफर्म पोस्टिंग नहीं कर पाया है। जहां एक तरफ कोरोना से उपजे हालात की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट को चौक चौबंद रहना चाहिए, वहीं अभी भी बहुत से ऐसे पद हैं जो कंफर्म नहीं किए गए हैं। हेल्थ डायरेक्टर जम्मू जैसे पद पर अभी कोई कंफर्म पोस्टिंग नहीं की गई है। इस पद को इंचार्ज के तो हवाले से ही चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं उन्हें भी ये होता है कि इंचार्ज ऑफिसर है, चलना जैसे चलता है वैसे चलाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम कश्मीर डिवीजन की तरफ देखते हैं
तो वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स के जो पद हैं वो सब कंफर्म्ड हैं, जबकि जम्मू में हालात काफी अलग हैं। डायरेक्टर हेल्थ के पद पर इंचार्ज का कार्यभार देख रही डॉक्टर रेणु शर्मा को नवंबर 2018 में डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू नियुक्त किया गया था। इसके बाद नवंबर 2019 में उन्हें डायरेक्टर हेल्थ जम्मू का एडिशनल चार्ज दिया गया और तब से वह डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर का भी कार्यभार देख रही हैं। मतलब एक अधिकारी वो दो पदों का कार्यभार देखकर अपनी जिम्मेदारियों से किस तरीके से इंसाफ कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। इस तरह के हालात में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हाल ही में एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर को डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर नियुक्त कर दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर समीर मट्टू को वापस बुला लिया गया। अगर हम देखें तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी तरह जीएमसी श्रीनगर में कंफर्म प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है, जबकि जम्मू जीएमसी में पिछले कई महीनों से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं डॉक्टर शशि सूदन, उन्हें इंचार्ज प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है और उनके सामने कई बार असमंजस की स्थिति आती है जब उन्हें अहम फैसले लेने पड़ते हैं। इसी तरीके से जीएमसी का जो एक अहम डिपार्टमेंट है सर्जरी डिपार्टमेंट, वहां के बारे में भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है, जिसकी वजह से उस डिपार्टमेंट को चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के हेड जो थे, जो प्रिंसिपल भी थे मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर नसीब चंद, वो रिटायर हो गए हैं और उसकी वजह से इस डिपार्टमेंट में अभी कोई हेड नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है। आपको बता दूं कि डॉक्टर नसीब चंद को काफी सालों बाद जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल पद पर कंफर्म पोस्टिंग दी गई थी और उनके बाद में अब डॉक्टर शशि सूदन इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन इस पद को लेकर भी एक विवाद चल रहा है। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने सीनियरिटी के हिसाब से इस पद पर अपना दावा किया हुआ है। उन्होंने इस बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य अधिकारियों से अपील की है कि सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें प्रिंसिपल के पद पर तैनात किया जाए, लेकिन उनकी इस गुहार पर अभी तक कोई फैसला किया नहीं गया है। इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट और जीएमसी जम्मू में बहुत से ऐसे पद हैं जो पिछले कुछ दिनों से राम भरोसे चल रहे हैं। इस पूरे माहौल को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट जब अपने अधिकारियों के पद ही पूर्ण नहीं कर पाएगा, एक अधिकारी को दो दो तीन तीन पदों का एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, तो वो अधिकारी किस तरीके से अपनी सभी जिम्मेदारियों से इंसाफ कर पाएगा। और वही वजह है कि जब कोरोना की पिछली लहर थी उस समय भी वेल इक्विपाइड जम्मू डिवीजन के सबसे बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में रिसोर्सेज होने के बावजूद यहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि यहां पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसका असर यहां के रिसोर्सेज पर पड़ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो अगर नहीं भी देखेंगे तो भी जीएमसी तो चलता ही रहेगा, जबकि ये उनकी अहम जिम्मेदारी है कि वो जीएमसी जैसे हॉस्पिटल को सही तरीके से चलाने के लिए सही अधिकारियों की नियुक्ति करें, यहां कंफर्म पोस्टिंग की जाए ताकि आम लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही जीएमसी जम्मू या जम्मू के जो दूसरे एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल किया जा सके। अभी कोरोना का दौर है, पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। जीएमसी जम्मू में भी प्रॉब्लम थी। पिछली बार
लेकिन पैसा आया था। ऑक्सीजन प्लांट का जो काम था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जब हैरानी तब होती है जब दबाव पड़ता है, उसके बाद में एक्टिवनेस नजर आती है और हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है। पिछले 3-4 दिन से लगातार मीडिया में ऑक्सीजन को लेकर हल्ला मच रहा था, तो आज गांधीनगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट जो है प्रोडक्शन वाला, उसे स्टार्ट करने की उसका आज ट्रायल था। अगर आपको दबाव में काम करने की आदत है तो आप अपना प्रेशर बना के रखिए। आप उसके लिए जनता को क्यों हरास करते हैं? जनता को क्यों परेशानी आप भुगतने देते हैं? जब आपको पैसा भी आपके पास था, सब कुछ आपके पास था, आपके पास वक्त भी था कि उस वक्त में और उस पैसे से आप सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तैयार कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और आपकी लच्चरशाही की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी। जीएमसी जम्मू हमेशा कुछ कुछ समय के अंतराल पर लगातार विवादों का केंद्र बना रहता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पोस्टिंग्स हैं उनको लेकर वहां जो अंदरूनी पॉलिटिक्स चलती है वही जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ जिम्मेदार हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने वाले बड़े अधिकारी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।